ये जो हमारे पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन बाबू, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि हमको चुनाव लड़ना है, हम समय नहीं दे पाएंगे। उस हालत में हमको इस पद से मुक्त कर दिया। कांग्रेस पे क्या असर है या नहीं असर है, ये तो कांग्रेस ही जानती है, या उनको संयोजक बनाया जा रहा है या जो भी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही स्पष्ट किया है कि उनका संयोजक बनना या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना ये उतना मायने नहीं रखता है। अगर सीटों का बंटवारा तय हो जाए, पहले तो लोग संख्या बांटते हैं, फिर सीटों को चिन्हित किया जाता है, और एक बार अलग अलग सीटें जब चिन्हित हो देश स्तर पर और एक गठबंधन के अंदर जब अलग अलग पार्टियां किन किन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी ये तय हो जाता है, तब स्वाभाविक रूप से उन पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। कल इंडिया गठबंधन की जूम पर एक मीटिंग बुलाई गई है जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। इसमें इंडिया गठबंधन को लेकर बड़े निर्णय लिए जाएंगे। सीट शेयरिंग से लेकर क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे, इन सभी बातों पर भी चर्चा हो सकती है, जिसके लिए जेडीयू के नेता विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। एक तो है कि हमारे मुख्यमंत्री जी का जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, दूसरा है कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, तीसरा है हम लोग क्या चाहते हैं। तो ये तो जब मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसी समय बता दिया गया है कि ये जो हमारे पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ललन बाबू, उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि हमको चुनाव लड़ना है, हम समय नहीं दे पाएंगे। उस हालत में हमको इस पद से मुक्त कर दिया जाए। ये जरूर बात थी कि अगर वो पद छोड़ रहे थे तो सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि मुख्यमंत्री जी स्वयं इस पद को धारित करें, तो वो हुआ। सब लोगों ने मतलब सहर्ष स्वीकार किया है। दूसरी बात है कि इसका कांग्रेस पे क्या असर है या नहीं असर है, ये तो कांग्रेस ही जानती है, या उनको संयोजक बनाया जा रहा है या जो भी बनाया जा रहा है। जहाँ तक जनता दल यू का मानना है, जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शुरू से ही स्पष्ट किया है कि उनका संयोजक बनना या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना ये उतना मायने नहीं रखता है, जितना मायने रखता है कि गठबंधन की आगे की गतिविधियों को प्रभावकारी ढंग से चलाया जाए। और ये बात जब पटना में 23 जून को बैठक हुई थी उसी में स्पष्ट था, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कर लेना भाई, देर तो हो ही रही है, देर कर दी क्या, देर तो लगातार जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अगर सीटों का बंटवारा तय हो जाए, पहले तो लोग संख्या बांटते हैं, फिर सीटों को चिन्हित किया जाता है, और एक बार अलग अलग सीटें जब चिन्हित हो देश स्तर पर और एक गठबंधन के अंदर जब अलग अलग पार्टियां किन किन क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी ये तय हो जाता है, तब स्वाभाविक रूप से उन पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो ये तो सर्वमान्य बात है ना कि ये जितनी जल्दी हो जाता उतना अच्छा होता है, जितना विलंब हो रहा है उतना अच्छा नहीं हो रहा है। सीटों का तालमेल हो जाता है, गठबंधन की अंतिम परिणति सीटों के तालमेल पर ही जाके रुकती है। और उसी दिन से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी और जनता दल यू शुरू से यह चाहती रही है कि अब सीटों के बंटवारे पर बात हो जाए, और सीटों के बंटवारे पर बात बन गई तो समझिए कि गठबंधन पक्का मजबूत और पुख्ता हो गया। इसलिए अभी भी हम समझते हैं कि हमारे नेता और हमारे पार्टी की प्राथमिकता यही है।
तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से विजय चौधरी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी की प्राथमिकता सीट शेयरिंग है, ना कि नीतीश कुमार का संयोजक बनना। अगर नीतीश कुमार संयोजक बनते हैं या नहीं बनते, इससे इंडिया गठबंधन पर फर्क नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन का पक्का होना तभी तय होगा जब सीट शेयरिंग पर बात होगी। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।